गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ पौंडीचेरी टू वेलोर। एक्चुअली 2023 January started with a shock for us as a family because we get to know that my mom was suffering from a major disease. So we had to bring her to Vellore for her treatment, and then it's been already 5 months she's staying there in Vellore and she is getting her treatment. So मैं पौंडीचेरी से वेलोर में जाके मम्मी के लिए मतलब उसका ऑपरेशन जो होगा मेजर वाला, उसके लिए मैं उसको हेल्प करने के लिए अभी आई हूँ यहाँ पे वेलोर में। फिर ये जो है ये रानीपेट में मतलब सीएमसी का 2 जगह में हॉस्पिटल है। एक रानीपेट जो नया कैंपस है और फिर एक नॉर्मल मतलब वो जो वाला ओल्ड वाला सीएमसी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे कल मम्मी का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन का आगे में ऐसे ही मतलब चेक के लिए आया कि मतलब मम्मी का लीवर फिर ये सब किडनी वगैरह का मतलब फंक्शंस कैसा हो रहा है वो चेक करने के लिए यहाँ पे मतलब सारे डॉक्टर का रूम नंबर दिया हुआ है। और फिर हम लोग का जो स्टेटस है मतलब टोकन जैसा मिलता है, जो भी हम लोग का जब टोकन वो स्टेटस पे आ जाएगा फिर रूम नंबर जहाँ पे ये स्ट्रेच जो दिखाया हुआ है 37 38 वहाँ पे हम लोग जाके डॉक्टर को चेकअप कर सकते हैं। बट इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वी हैड टू वेट फॉर अराउंड 1 hour in this place. And then from here we went back directly to the old campus, and then you get free service, bus service. So they themselves, they have their own bus, so they used to bring from Ranipet to this old campus here. Again from Ranipet campus we came back to this old CMC hospital. Mummy had to like do all the signature and all, so we had to come in the pre-anesthetic clinic, and then she had to do this ECG checkup before her admission. And today is the day and everything is prepared now. Like I have prepared this lunch box for mom, and definitely we'll go and order there only, but for now we never know when we are going to get our admission. So here is the auto. With this auto we are going to go to CMC. प्रोसीजर चल रहा है और स्ट्रेट में है कैंटीन। फिर ये विजिटर कार्ड है, तो आप लोग को ये लेने के बाद ही यहाँ पे आने के लिए मिलेंगे। तो मम्मी का जो रूम है वो 6th फ्लोर में है। तो यहाँ पे अभी आज हम लोग आ गए हैं। आज तो कुछ भी ऑपरेशन वगैरह नहीं है, बट नर्स लोग आके ऐसे मम्मी का ब्लड सैंपल, बीपी लेवल वगैरह सब चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है कि कितना खाना खाया, कितना पानी पिया और टॉयलेट वगैरह कैसा हुआ, वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर मुझे चाय पीने का बहुत मतलब मुझे चाय में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कैंटीन में आके चाय ले लिया मेरे लिए और मेरा पापा के लिए। फिर यही है, ये लोग काम करते हैं, ये लोग ही देते हैं मतलब कैंटीन में। और फिर यहाँ पे बहुत सारा टेस्टी मतलब मिलता है। मुझे यहाँ का चिकन पैटीज बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स सो सॉफ्ट। फिर ये फ्रेश जूस भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, वेराइटी। यही है मम्मी का पेट जो मम्मी ऑपरेशन के बाद रहेंगे। यहाँ पे मम्मी का नाम भी चिपकाया हुआ है, निरुपमा नर्सरी। फिर ये नर्स को बुलाना वगैरह हो तो वहाँ पे ही प्रेस करना पड़ेगा, वहाँ पे सब बटन्स वगैरह है। और फिर मतलब यहाँ पे एक चर्च भी है सीएमसी में, तो वो चर्च पे मतलब प्रेयर्स वगैरह होता है, तो वहाँ का जो हो रहा है यहाँ पे भी सुन सकते हैं। यहाँ पे एक साउंड बॉक्स ऐसा लगाया हुआ है, फिर इसको ऑन करने से ही सब सुनाई देता है। फिर मम्मी जब उसका ऑपरेशन हुआ था देन उसका 2 दिन बाद मम्मी को भी मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग ये मतलब रेडियो ऑन करके रखा। वो लोग जो ये कर रहे हैं वो बॉल एक्सरसाइज है, ये लंग्स के लिए अच्छा है बिकॉज जब मम्मी का ऑपरेशन होगा देन मम्मी को बाद में ऑपरेशन होने के बाद जब आएंगे वो उसको ये करना पड़ेगा बिकॉज उसका लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये एक्सरसाइज। तो नर्स उसको करने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो बॉल है ना, 3 बॉल है, उसको उठाना पड़ेगा ऐसा मतलब, तो वो लंग्स के लिए अच्छा है, तो वो कर रही है मम्मी। और ये नर्स वगैरह टाइम टू टाइम आके जो भी दवाई देना है, जो भी मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर, बीपी वगैरह चेक करना है, टाइम टू टाइम चेक करती रहती है
बिकॉज 2 days ऑपरेशन का 2 दिन आगे में शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। यही है मोम का टिफ़िन। तो यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल से लिए थे, बट मोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग को पता चल गया कि क्या डाइट देना है, तो हम लोग रेंट हाउस से ही बना के लेके आए जो भी उसको चाहिए था। फिर एक और बात, ऑपरेशन के आगे में कुछ भी उसको सॉलिड फूड नहीं दिया गया, उसको सिर्फ लिक्विड वाला दिया गया, वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मम्मी के लिए। तो मैं इसको अभी सर्व कर रही हूँ। रात फर्स्ट नाइट है अभी हॉस्पिटल में आके। अभी तो माहौल फ़िलहाल बहुत चिल आउट है, बिकॉज आज कल तो ऑपरेशन नहीं है। फिर एक और बात, यहाँ पे हाइजीन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। तो टाइम टू टाइम एवरी डे आके फ्लोर साफ़ करना, बेडशीट चेंज करना, टॉयलेट साफ़। अभी कल ऑपरेशन है, इसलिए मम्मी का ब्लड सैंपल वगैरह लेके जा रहे हैं। फिर सीएमसी हॉस्पिटल में मुझे ये चिकन पैटीज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग जाने से आप लोग भी ट्राई करना। फिर ऑपरेशन का एक दिन आके सब एक्सपर्ट डॉक्टर लोग, जैसे कि एनेस्थेटिक डॉक्टर, गाइनो डॉक्टर, फिर लीवर का डॉक्टर, एक्सप्लेन करके जाते हैं पेशेंट को कि मतलब प्रोसीजर कैसा होने वाला है। फिर उसके बाद एनकरेज करते हैं या कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आके ऐसे ही वो समझाते हैं। आज मैं होल दिन रूम का अंदर में रही, तो मुझे मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मुझे थोड़ा फ्रेश एयर लेना पड़ेगा। तो मैं कैंटीन में जाके कुछ खा के बाहर में से वॉक करके आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा यहाँ पे रह के। कुछ नहीं करने से भी हॉस्पिटल के अंदर में रहने से इट्स रियली टॉर्चरस। ये कैंटीन में मैं चाय पीती हूँ और खुद को फ्रेश अप करती हूँ। यही है सीएमसी का एक कैंटीन, जहाँ पे मतलब आपको टोकन यहाँ से लेना पड़ेगा पहले में, और उसके बाद उस जाके अंदर में देना पड़ेगा। सो ये ऐसा ही चेक करते रहते हैं। मम्मी कल ऑपरेशन का दिन है, इसलिए मम्मी अभी प्रे कर रही है। फिर ये जो मतलब पैर में ये पहनाया जाता है, ये स्लेक्स जैसा है। फिर उसके बाद ये वेंस के लिए अच्छा है, मतलब ऑपरेशन करने का टाइम बाद भी इसको पहनना पड़ता है। अभी मम्मी के लिए ये नर्स जो है वो बहुत सॉफ्ट थी, और मम्मी को बहुत ऑपरेशन के बाद भी उसने बहुत देखभाल किया मम्मी का, एंड शी वाज वेरी गुड। कल वो ऑपरेशन होगा, इसलिए मम्मी का सब टेस्ट वगैरह ले रहे वो लोग, बीपी वगैरह चेक कर रहे इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो ऑब्जर्वेशन पे है अभी। जो है ये मम्मी को लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन का टाइम हो गया है उसका भी। सुबह का 9 AM में लेके गया, अभी इसमें ही गया है, अभी मम्मी अंदर में है। फिर उसके बाद 7 घंटे बाद निकला है मम्मी, जो हम लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला बात हो गया था। अभी निकल गए आफ्टर 7 आवर्स हो गया उसको। हम पापा और मैं लेने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वेट कर रहे ऑपरेशन थिएटर का बाहर। फिर अभी भी मम्मी शायद सेंस में नहीं आया, सो अभी आ गई है, लेके गया मुझे। तो मम्मी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज वो सेंस में नहीं थी तब। फिर उसके बाद अभी पहुंच गया है। हम लोग मम्मी को बेड में शिफ्ट करके, उसका अभी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मम्मी का बीपी भी हाई था, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मम्मी को। 3 days और 3 nights वो पेन किलर में ही थी। पेन किलर, ये भी पेन किलर है, और फिर उसके बाद और एक ये ऑक्सीजन भी डाला हुआ है। अभी 12 AM है। फिर मम्मी को पेन बहुत हो रहा था, तो सो नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने नर्स को बुला के उसको देखने के लिए बोला। फिर नर्स आके उसका चेक करके और पेन किलर देके वो चली गई। और ये जो है और नेक्स्ट
दिन का रात का है जो मैं डायरेक्टली मैंने वीडियो एडिट करके बनाया। और भी आज भी टाइम हुआ है रात का 1:10, फिर भी मम्मी को नींद नहीं आया बिकॉज शी वॉज सो मच इन पेन। तो मैं फिर से मुझे रात को नर्स बुलाना पड़ा। एटलीस्ट लाइक रात मतलब सुबह का टाइम होता है लाइक 12 AM to 5 AM। तो इसमें नर्स एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आके देखना पड़ता है बिकॉज मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यही है। नर्स एवरी डे 4:30 AM को आके मतलब मम्मी को नहला के जाते हैं बेड पे ही, सो दैट उसका ऑपरेशन में कुछ भी मतलब वो इन्फेक्शन ना हो इस वजह से। एंड अगेन लाइक बेडशीट भी चेंज करते हैं। उसके बाद फिर से 8:30 को फिर से नहलाते हैं, वो जो बहुत टॉर्चरस वाला है बिकॉज ऑपरेशन होने के बाद ही नेक्स्ट दिन को बॉडी मूव करना पड़ता है। और वो भी इतना मतलब मम्मी का कट जो है बहुत लंबा था, तो इट वाज रियली स्कैरी फॉर मी टू सी दैट। ये जो है लेग कंप्रेशन है बिकॉज मम्मी ऑपरेशन के बाद चल नहीं पाया, फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन हो इसीलिए इसको दिया गया है। फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। आज मम्मी वॉक करने के लिए ट्राई कर रही है। अभी क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन होने के बाद भी तो वॉक करना पड़ेगा। वॉक करने से ही बॉडी फंक्शन नॉर्मल फंक्शन होगा। तो मैं तो मम्मी का जगह में पता नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, बट वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना लंबा कट होने के बाद भी वो वॉक करने के लिए ट्राई कर रही थी। हैट्स ऑफ मॉम, हैट्स ऑफ। मैं तो नहीं कर सकती ऐसे। सो मैं उसको मम्मी को हेल्प कर रही हूँ वॉक करने के लिए। फिर आप लोग का ऑनलाइन ऑपरेशन नहीं होने से आप लोग को यहाँ पे सिल्वर गेट में आके ही काम स्टार्ट होगा। प्रोसीजर यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये स्ट्रेट है, फिर यहाँ पे आके राइट साइड को आप लोग को ISCC बिल्डिंग मिलेगा। यहाँ पे जाके मतलब काउंटर में जाके पेमेंट करना पड़ेगा। टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट होने के बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और फिर टेस्ट जो है बहुत टाइम लेते हैं, तो आप लोग को एटलीस्ट 16 to 20 डेज ले सकता है टेस्ट पे ही। वो लोग सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही वो लोग खुद का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ गुड इन अ वे। और फिर मम्मी का ऑपरेशन इसका ये फ्लोर का 2nd फ्लोर में ही हुआ था। फिर स्ट्रेट में अभी जो मम्मी रह रही है, ये जो है मतलब खाने का सामान है। हम लोग जाने वाले हैं। आज मम्मी का आफ्टर 7 डे डिस्चार्ज का दिन है, तो ये नर्स लोग के लिए मैं लेके आई हूँ खाने का सामान। तो लेट्स गो। आज है लास्ट डे CMC में मम्मी का ऑपरेशन होने के बाद। आज 7 दिन हो गए हैं हम लोग यहाँ पे रह के, तो आई एम सो हैप्पी। तो मतलब अभी सब पैकिंग हो गया है, जो घर में रेंटेड हाउस पे जाने के लिए रेडी है। और फिर मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ मतलब जाने का आगे में, बिकॉज मैं इतना लाइक कैंटीन से सामान खा के मैं मतलब मुझे कुछ फ्रेश खाने का मन था, तो इसलिए मुझे ये मतलब फ्रूट्स खाने का ही मन था। फिर अभी मतलब प्रोसीजर चल रहा है वो मतलब डिस्चार्ज का, तो टाइम लेता है। एटलीस्ट हम लोग को तो 3 घंटा लगा शायद, तो वेट कर रहे हैं। अभी खुश भी है कि अभी हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा और मम्मी का पेन भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए अभी मैं ये फ्रूट्स ही एंजॉय कर लेती हूँ इतना मतलब टॉर्चर होने के बाद। यहाँ पे ये विजिटर कार्ड है CMC वेलोर के लिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, जो अभी मेरे लिए मतलब यूजलेस हो गया है मेरे, बिकॉज मेरा रहना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिर अभी हम लोग को नर्स सिखाएंगे मतलब इंजेक्शन कैसा देना है, बिकॉज मम्मी को एवरी डे 2 PM में इंजेक्शन लेना है। उसका मतलब जो मेजर ऑपरेशन हो चुका है, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, इसका वजह से ये इंजेक्शन देना पड़ता है। फिर वो लोग ट्रेन करके मतलब बेच देते हैं मतलब कैसा इंजेक्शन कैसा देना है। ये नीडल भी बहुत छोटा है, फिर ऐसा ही देना है। फिर ये मतलब इंजेक्शन देने के बाद उसको मसाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर उसके बाद गर्म पानी से भी चेक भी नहीं देना है। मम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद आफ्टर 2 डेज़ में भी आ गई हूँ, बिकॉज मैं भी काम करती हूँ। फिर वेलोर टू चेन्नई जाने का रास्ते में जो मेरा ड्राइवर है अन्ना, उसने मुझे नरेट किया कि इस जगह पे ही राजीव गांधी को बॉम्ब ब्लास्ट दे के मरवाया गया था। और एरिया जो है ये लेफ़्ट साइड में है।
सॉरी मेरा राइट साइड में है, तो अन्ना जो मुझे टर्न करके फिर से वो साइड में लेके आएंगे। फिर वो लोग 4 पिलर बना के रखा है गोल्ड ऐसा देके, वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को पास में दिखाई देगा बाद में। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज मेरा फ़्लाइट मिस हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको बोला था नहीं चाहिए, बट फिर भी उसको इतना मन था कि मुझे दिखाने के लिए वो मुझे फिर से टर्न करके लेके आया। फिर वो जो दिखाई दे रहा है ना पिलर, उस जगह पे ही हुआ था इंसिडेंट। तो मतलब मुझे वो अन्ना जो है यहाँ पे लेके आया, तो आई एम लाइक थैंकफुल टू हिम बिकॉज मैं होने से मैं तो चली जाती डायरेक्ट। फिर मुझे इतना फोर्स किया अन्ना ने कि निकल के तुम वहाँ पे पिक्चर लो, एक मेमोरी के लिए पिक्चर लो। वो मुझे इतना बोल रहा था, फिर उसका वजह से मैं निकल के यहाँ पे ले लिया वीडियो बिकॉज मुझे तो डर था, मेरा तो फ्लाइट मिस का था। बट एनीवेज एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा कि ये जगह देखने के लिए मिला। ये जो मेरा फ़्लाइट है, तो मैं अभी जा रही हूँ गुवाहाटी।